नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूं एक ऐसी कहानी लेकर जहां एक नजर ने दिल को छू लिया, जहां शुरुआत हुई एक सफर की, पहली नजर का सफर। ये कहानी है उन एहसासों की जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। दिल्ली की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है। सूरज पूरी तरह निकलने से पहले ही सड़कें लोगों से भरने लगती हैं। ऑटो की आवाज, बसों की गड़गड़ाहट, हॉर्न और जल्दी जल्दी चलते लोग सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। रोहिणी सेक्टर 3 की एक सोसाइटी के तीसरे फ्लोर पर एक छोटा सा फ्लैट था। वहीं रहता था आरव। घड़ी में सुबह के 7:05 थे। मोबाइल का अलार्म लगातार बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आरव ने आधी नींद में हाथ बढ़ाया और अलार्म बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक वह छत को देखता रहा। उसकी जिंदगी पिछले 3 सालों से लगभग एक जैसी ही चल रही थी। सुबह उठना, मेट्रो पकड़ना, ऑफिस जाना, शाम को वापस घर आना। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई कहानी ही नहीं है, सब कुछ सीधा और साधारण। वह धीरे धीरे उठकर किचन में गया, चाय बनाने लगा। खिड़की से बाहर हल्की धूप आ रही थी। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। चाय का कप लेकर वह खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर बाद वह घर से निकल गया। रोहिणी की सड़कें सुबह सुबह भी व्यस्त हो जाती हैं। ऑटो, बाइक, कार, हर तरफ आवाजें ही आवाजें। कुछ ही मिनटों में वह रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन के बाहर हमेशा की तरह भीड़ थी। एक चाय वाला जोर से बोल रहा था, गरम चाय, गरम चाय। 2 कॉलेज के लड़के जल्दी जल्दी चाय पी रहे थे। जल्दी कर यार, मेट्रो आ जाएगी। आरव मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। सिक्योरिटी चेक के बाद वह एस्केलेटर से ऊपर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन आरव को यह जगह हमेशा इंटरेस्टिंग लगती थी। यहां हर तरह के लोग होते थे। किसी की आंखों में सपने होते थे, किसी के चेहरे पर थकान, किसी के चेहरे पर चिंता। एक लड़का फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था, भाई मीटिंग 10 बजे है, मैं रास्ते में हूं। एक लड़की ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी। एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहे थे। आरव प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हो गया। उसने घड़ी देखी, 8:12। मेट्रो आने ही वाली थी। दूर से मेट्रो की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ गई। दरवाजे खुले, भीड़ अंदर जाने लगी। आरव भी अंदर चढ़ गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले स्टेशन पर क्या होने वाला है। मेट्रो धीरे धीरे चलने लगी। स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन है रोहिणी ईस्ट। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। बाहर की इमारतें तेजी से पीछे जा रही थी। यह सफर वह रोज करता था। आज भी सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जैसे ही मेट्रो रोहिणी ईस्ट स्टेशन पर रुकी, सब कुछ बदल गया। दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, फिर कुछ लोग अंदर आए। उसी भीड़ में एक लड़की भी मेट्रो में चढ़ी। आरव ने बस यूं ही दरवाजे की तरफ देखा और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत सादगी भरी थी। लंबे काले बाल, हल्का क्रीम रंग का सूट और हाथ में एक किताब। वह धीरे धीरे अंदर आई और सामने की पोल पकड़कर खड़ी हो गई। फिर उसने बैग से किताब निकाली और पढ़ने लगी। आरव की नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कुछ सेकंड में उसकी नजर फिर उसी पर चली जाती। अचानक मेट्रो हल्का सा झटका खाकर रुकी। लड़की थोड़ा डगमगा गई। आरव ने तुरंत हाथ बढ़ाया, सावधान। लड़की संभल गई। उसने एक पल के लिए आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। थैंक यू, बस इतना। फिर वह वापस किताब पढ़ने लगी। आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। अगले दिन आरव जानबूझकर थोड़ा जल्दी घर से निकला, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वह लड़की फिर मिले।
मेट्रो में चढ़ते समय उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। मेट्रो रोहिणी ईस्ट स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले और वह लड़की फिर मेट्रो में चढ़ी। आज भी वही सादगी, वही किताब। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन लड़की ने उसे देखा भी नहीं। वह चुपचाप खड़ी होकर फिर किताब पढ़ने लगी। आरव मन ही मन बोला, कम से कम आज बात तो करनी है, लेकिन कैसे? उसने कई बार सोचा कि कुछ बोल दे, लेकिन हर बार हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक एक मजेदार घटना हो गई। एक आदमी जल्दी जल्दी अंदर आया और आरव से टकरा गया। आरव का बैग हल्का सा लड़की से टकरा गया। लड़की ने तुरंत उसे देखा। एक्सक्यूज मी। आरव घबरा गया। सॉरी, वो पीछे से धक्का लग गया। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसने पहली बार ध्यान से आरव को देखा। बस कुछ सेकंड, फिर वह वापस किताब पढ़ने लगी। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कम से कम उसने उसे नोटिस तो किया। अब आरव की सुबह बदल चुकी थी। पहले वह सिर्फ ऑफिस जाने के लिए मेट्रो पकड़ता था, लेकिन अब उसकी सुबह का सबसे बड़ा कारण था रोहिणी ईस्ट स्टेशन, क्योंकि वहीं से वह लड़की मेट्रो में चढ़ती थी। 3 दिन हो चुके थे और तीनों दिन वह लड़की मेट्रो में आई थी, लेकिन हर बार वही हुआ। वह आती, पोल पकड़कर खड़ी होती, किताब निकालती और पढ़ने लगती, जैसे उसके आसपास की दुनिया का उससे कोई मतलब ही नहीं। आरव कई बार सोचता, क्या यह हमेशा इतनी ही सीरियस रहती है? उस दिन भी वही हुआ। मेट्रो रोहिणी ईस्ट पहुंची, दरवाजे खुले और वह लड़की अंदर आई। आज उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था, उसके बाल खुले थे, हाथ में वही किताब। आरव का दिल अचानक थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, आज बात करनी ही है, लेकिन जैसे ही लड़की उसके पास से गुजरी, वह फिर से चुप हो गया। लड़की सामने खड़ी होकर किताब पढ़ने लगी। कुछ मिनट तक आरव बस उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने हिम्मत करके पूछा, आप रोज यही किताब पढ़ती हैं क्या? लड़की ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। जी। आरव थोड़ा घबरा गया। मेरा मतलब, मैंने आपको कई दिन से यही किताब पढ़ते देखा है। लड़की ने किताब बंद की और पहली बार उसे ध्यान से देखा। तो आप मुझे नोटिस करते हैं? आरव के पास जवाब नहीं था। वह थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। वैसे यह किताब बहुत अच्छी है। फिर वह वापस पढ़ने लगी। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह उनकी पहली छोटी सी बातचीत थी। अगले दिन आरव फिर उसी समय मेट्रो में चढ़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज बात थोड़ी आगे बढ़ेगी। मेट्रो रोहिणी ईस्ट पहुंची, दरवाजे खुले, लेकिन आज वह लड़की अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों बात करते हुए मेट्रो में चढ़े। लड़की हंस रही थी। पहली बार आरव ने उसे इतना खुश देखा। उसके दिल में अचानक अजीब सा एहसास हुआ। यह कौन है? दोनों सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। लड़का बोला, रिया, तुम्हारी प्रेजेंटेशन आज है ना? आरव चौंक गया। रिया? तो उसका नाम रिया था। लड़की मुस्कुराई। हाँ, और मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? इम्पॉसिबल। दोनों हंसने लगे। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में हल्की सी जलन थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। मेट्रो चलती रही। रिया और वह लड़का बातें करते रहे। आरव बार बार उनकी तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या यह उसका बॉयफ्रेंड है या सिर्फ दोस्त? उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। तभी अचानक रिया की नजर आरव पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया और हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने अपने दोस्त से कहा, मैं अभी आती हूं। वह धीरे धीरे आरव के पास आई। आप फिर मिल गए? आरव थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, शायद हमारा टाइम सेम है। रिया हंस पड़ी। वैसे उस दिन की किताब वाली बात फनी थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम रिया है? रिया ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता?
आरव थोड़ा घबरा गया। अभी आपने अपने दोस्त से बात की थी। रिया हंस दी। ओह, तो आप सुन भी रहे थे। आरव शर्मिंदा हो गया। रिया बोली, वैसे आपका नाम? आरव। रिया ने हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू आरव। आरव ने उसका हाथ मिलाया। उस पल उसे लगा जैसे मेट्रो का शोर भी धीमा पड़ गया हो। अब आरव और रिया की मुलाकात लगभग रोज होने लगी थी। हर सुबह रोहिणी ईस्ट स्टेशन पर रिया मेट्रो में चढ़ती और कुछ ही सेकंड बाद उसकी नजर आरव को ढूंढ लेती। पहले जहां वह चुपचाप किताब पढ़ती रहती थी, अब कभी कभी दोनों हल्की बातचीत करने लगे थे। एक दिन मेट्रो में भीड़ बहुत ज्यादा थी। रिया किसी तरह भीड़ में रास्ता बनाकर अंदर आई। आज तो लग रहा है पूरी दिल्ली मेट्रो में ही आ गई है, उसने हल्के मजाक में कहा। आरव हंस पड़ा। दिल्ली में अगर ट्रैफिक से बचना है तो मेट्रो ही एक रास्ता है। रिया ने सिर हिलाया। वैसे आप कहां तक जाते हैं? राजीव चौक। ओह, मैं भी। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर रिया ने पूछा, आप क्या करते हैं? मैं एक डिजाइन कंपनी में काम करता हूं। ओह, इंटरेस्टिंग। और आप? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एमबीए कर रही हूं। आरव ने मजाक में कहा, इसलिए इतनी सीरियस किताबें पढ़ती हैं? रिया हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। आरव ने पहली बार उसे इतने खुलकर हंसते देखा था। कुछ दिनों बाद एक सुबह मेट्रो में भीड़ कम थी। रिया और आरव आराम से खड़े होकर बातें कर रहे थे। रिया बोली, वैसे एक बात बताऊं? हाँ, पहले मुझे लगता था आप बहुत अजीब हैं। आरव चौंक गया। अजीब? रिया हंस पड़ी। हाँ, क्योंकि आप हर दिन मुझे देखते रहते थे। आरव थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तो अब क्या लगता है? रिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर मुस्कुराई। अब लगता है आप ठीक ही हैं। दोनों हंस पड़े। तभी मेट्रो राजीव चौक पहुंची। दोनों साथ उतरे। स्टेशन के बाहर निकलते समय रिया अचानक रुक गई। कॉफी पिएंगे? आरव ने हैरानी से देखा। अभी? हाँ, 10 मिनट है मेरे पास। दोनों स्टेशन के बाहर एक छोटे से कैफे में चले गए। कॉफी टेबल पर रखते हुए रिया बोली, तो मिस्टर आरव, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद है। रिया ने मजाक में कहा, तो क्या मैं भी आपकी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा हूं? आरव ने धीरे से कहा, शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। रिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। कुछ दिन बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेट्रो की मुलाकातें, छोटी छोटी बातें, कभी कभी कॉफी। आरव को लगने लगा था कि शायद ये दोस्ती कुछ और बन सकती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। उस दिन घर लौटते समय मेट्रो का सफर उसे बहुत लंबा लगा। अगले कुछ दिनों तक रिया और अर्जुन साथ दिखाई देने लगे। आरव उन्हें देखता और चुप रह जाता। उसे लगता था कि अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। एक दिन मेट्रो में उसने रिया से कहा, शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। रिया चौंक गई। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी में अर्जुन है और तुम खुश लगती हो। रिया की आंखों में गुस्सा आ गया। तो तुमने फैसला कर लिया कि मैं खुश हूं? आरव चुप रहा। रिया बोली, तुमने कभी पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूं। यह कहकर वह मेट्रो से उतर गई। उस दिन के बाद रिया मेट्रो में आना बंद कर दिया। दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। आरव हर सुबह मेट्रो में वही जगह देखता जहां रिया खड़ी होती थी। लेकिन वह जगह अब खाली रहती थी। उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई थी। लेकिन अब उसमें एक खालीपन था। एक दिन आरव अपने ऑफिस में था। तभी उसे अचानक रिया का मैसेज आया, क्या हम मिल सकते हैं? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने शाम को राजीव चौक स्टेशन पर मिलने का तय किया। शाम को जब आरव स्टेशन पहुंचा तो रिया वहां खड़ी थी। आज वह पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। आरव ने पूछा, सब ठीक है? रिया ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? रिया ने गहरी सांस ली। अर्जुन मेरी शादी के लिए नहीं था, वह सिर्फ मेरे परिवार का दोस्त है।
आरव हैरान रह गया। क्या? रिया बोली। मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले ही सब सोच लिया। आरव चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रिया ने धीरे से कहा, आरव, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे बिना खुश रह सकते हो? आरव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। रिया की आंखें हल्की नम हो गईं। आरव ने कहा, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रिया मुस्कुराई, शायद मैं भी। अब उनकी सुबह फिर से बदल गई। मेट्रो में वही सफर, लेकिन अब कहानी अलग थी। रिया किताब पढ़ने की बजाय आरव से बातें करती। कभी कभी दोनों साथ कॉफी पीते, कभी दिल्ली की सड़कों पर घूमते। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी साधारण नहीं थी, अब उसमें रंग थे। कुछ महीनों बाद एक सुबह मेट्रो में वही जगह थी, रोहिणी ईस्ट स्टेशन। दरवाजे खुले, रिया मेट्रो में चढ़ी। लेकिन आज एक फर्क था। उसने आते ही आरव का हाथ पकड़ लिया। आज तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने कहा, बस सोच रहा हूं, अगर उस दिन मैं तुम्हें नोटिस न करता तो। रिया हंस पड़ी। तो शायद हमारी कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। मेट्रो आगे बढ़ने लगी। दोनों खिड़की के बाहर देख रहे थे। दिल्ली की इमारतें तेजी से पीछे छूट रही थीं, लेकिन उनकी कहानी अब आगे बढ़ रही थी। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां बस एक नजर से शुरू होती हैं। रिया मुस्कुराई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो ये थी पहली नजर का सफर की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं, और इसी तरह के मधुर और रोचक कहानियां सुनने के लिए कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।